विराम की घोषणा प्रधानमंत्री करते ना, युद्ध विराम की घोषणा हमारी सेना करती, युद्ध विराम की घोषणा विदेश मंत्री करते। कि ट्रंप ट्वीट करके बताएगा कि युद्ध विराम हो गया है? कौन है वो ये कहने के लिए कि युद्ध विराम हो गया है? दोस्तों, मैं अभी आपको कन्हैया कुमार जी का इंटरव्यू दिखाने वाला हूं, जो कि कांग्रेस के एक लीडर हैं और बिहार की राजनीति पे उनका ये इंटरव्यू है और देश की राजनीति पे बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू होने वाला है, आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम कन्हैया कुमार जी का इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। कन्हैया जी, पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद। आपने पदयात्रा निकाली, आपको क्या रिस्पांस मिला बिहार में? बिहार में सबसे पहले तो आपका स्वागत है, धन्यवाद। आप बिहार आई हैं, पटना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरा कि एएनआई जो है पटना में कॉन्क्लेव करा रहा है, इसके लिए आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई। और जहाँ तक यात्रा का सवाल है, आज आप लगातार कवर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले कई सालों में कई यात्राएं की हैं, जैसे राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा किए, मैं भी उसमें एक यात्री था। उसके बाद जो है न्याय यात्रा हुई, उसमें भी जो है मणिपुर से मुंबई तक हम लोग गए। और बिहार में भी जो है पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की गई। उससे पहले भी हमने जो है कई यात्राएं की है। बिहार में भी एक यात्रा मैंने किया था, जनगण मन यात्रा, रोजगार के सवाल पे, शिक्षा के सवाल पे। जहाँ तक यात्राओं का सवाल है, इस देश में यात्राएं होती रहती हैं और आप जब भी यात्रा पे जाते हैं तो ये एक बहुत ही सुंदर मौका होता है। एक यात्रा आप बाहर कर रहे होते हैं और एक यात्रा आपके भीतर चल रही होती है। और इस यात्रा के दौरान टेक्स्ट बुक से बिल्कुल अलग, और जो एक हर चीज़ में एक तय पैटर्न होता है, उससे अलग आपको बहुत कुछ सीखने, समझने और देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोगों से आम तरीके से जुड़ने का मौका मिलता है। अमूमन अखबार के रिपोर्टों के माध्यम से, टीवी, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार की जो सच्चाई देखी और दिखाई जाती है, नकारात्मक या सकारात्मक, दोनों से एक अलग तस्वीर देखने को मिलती है। नकारात्मक भी जो बार बार कहा जाता है कि बिहार में कुछ है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या कई बार सरकार जो है अपना चेहरा चमकाने के लिए, और आजकल तो प्रचार की सरकार बनती है, ऐड की सरकार बनती है, तो उसमें भी जो बहुत सारे दावे किए जाते हैं उसकी हकीकत, मतलब नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही एक अलग तरह की तस्वीर आपको देखने को मिलती है। उस यात्रा के दौरान कई अहम सवाल देखने को मिले, जैसा कि जो लोग आकर के बार बार बता रहे थे, पलायन तो एक मुद्दा था ही, रोज़गार तो एक मुद्दा है ही, शिक्षा का सवाल तो एक मुद्दा है ही। इसके साथ साथ जो कुछ नई बात देखने को पता चली, जैसे बिहार में जिस तरीके से नशाखोरी बढ़ा है, और ख़ास करके लोकल लैंग्वेज में लोग उसको कहते हैं सूखा नशा, वो युवाओं के लिए जो है एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हालत है वो काफ़ी चिंताजनक है। कैग में भी इसकी रिपोर्ट आई है और कहा गया है कि देश में सबसे बदतर स्वास्थ्य व्यवस्था अगर कहीं है तो बिहार की है। साथ ही साथ सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो बुनियादी जीवन जीने की ज़रूरतें हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और पलायन का दंश लोग इसलिए झेलने को विवश हैं कि अगर सही इलाज नहीं मिलेगा, सही पढ़ाई नहीं मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगा, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिलेगा, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलेगी, मतलब लाखों पोस्ट जो हैं वो आज भी रिक्त पड़े हुए हैं। और स्वाभाविक रूप से बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ता है। ये सवाल पूछते हैं बीजेपी से या जेडीयू से, तो वो कहते हैं कि कोई और पूछ ले, ठीक है, लेकिन कांग्रेस का पूछना बिल्कुल लाजमी नहीं, क्योंकि 40 साल 50 साल इस मुल्क में कांग्रेस का राज था। अगर अभी भी हॉस्पिटल्स नहीं हैं, स्कूल्स नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं आता, छतें नहीं हैं जो लोगों के सिर के ऊपर, तो किसकी गलती है? कांग्रेस की गलती है, क्योंकि इतने साल तो उनकी सरकार थी। तो 40-50 साल में जो बनाया उसका क्रेडिट मोदी जी को, और जो नहीं बना उसका गाली नेहरू जी को। ये जस्टिफाइड है? नहीं, 40-50 साल कांग्रेस की गलती थी, वो कह रहे हैं। नहीं, वो किस आधार पे कह रहे हैं, यही प्रश्न है। हाँ, देश वहाँ तो नहीं है ना जहाँ 47 में था। तो देश अगर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा है, उसका क्रेडिट अगर कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल रहा है, तो डिसक्रेडिट क्यों कांग्रेस पार्टी को दिया जा रहा है? अगर डिसक्रेडिट कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं, फिर क्रेडिट भी देना पड़ेगा। क्रेडिट तो देते हैं इसका ना, मतलब आज जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो या फिर एयरलाइंस हो, ये सब तो बनी है।
कांग्रेस की सरकार के क्या नहीं बना है? जितने नेता बने हुए हैं सारे नेता तो उन्हीं स्कूल कॉलेज में पढ़ के आए हैं ना जिसको कांग्रेस पार्टी बनाई है। उनके माँ बाप का इलाज तो उसी अस्पतालों में हुआ जिसको कांग्रेस पार्टी बनाई है। देश को आज़ादी दिलाने में कांग्रेस पार्टी की भूमिका है, इससे कोई इनकार कर सकता है? इसरो बना हो, आईआईटी बना हो, आईआईएम बना हो, देश की यूनिवर्सिटीज़ बने हो, सड़कें बने हो, आप जिस स्कूल में पढ़े हैं, हम जिस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, उसको तो कांग्रेस ही बनाई है। प्रश्न यही है, इस देश का विपक्ष होने के नाते देश में जो चीज़ें हुई हैं उसकी तारीफ की जानी चाहिए और जो नहीं हुआ है उसका सवाल पूछा जाना चाहिए। अच्छा, आप जो यात्रा कह रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा हो गई या फिर दूसरी वाली जो यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, सब कह रहे थे कि यात्रा तो निकाल रहे थे, लोग आ भी रहे थे, लेकिन वोट जा रहा था बीजेपी को। अच्छा, ये तो मतलब आप पत्रकार हैं और आपके पास आंकड़े होते होंगे आई गेस कि कांग्रेस पार्टी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही थी तो उसके कितने सांसद थे और जब भारत जोड़ो यात्रा हो गई उसके बाद उसके कितने सांसद हुए, ये आंकड़ा तो आपके पास होगा ही। है वो सरकार तो नहीं बनी ना। नहीं, सरकार तो नहीं बनी, वो बात तो ठीक है। इंडिया वर्ल्ड कप तो नहीं जीता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंडिया जो है क्रिकेट खेलना बंद कर दिया है। इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता लेकिन अभी जीत करके आया है। हाँ, सरकार तो बनना बिगड़ना ये तो लोकतंत्र का प्रक्रिया है ना। आप अगर आएंगे तो आप क्या करेंगे? पलायन रोकने के लिए क्या करेंगे? हम रोजगार देंगे, हम शिक्षा कैसे? व्यवस्था को बेहतर करेंगे। मेला लगा के नौकरी, एक दिन का मेला और फिर नौकरी की गारंटी, वो बिल्कुल करेंगे। नौकरी की गारंटी है, हम हर वर्ग के लिए गारंटी दे रहे हैं। हाँ। माँ बहन योजना के तहत जो है हर बहनों को, बिहार को की जो बहनें हैं उनको 2500 रुपया दिया जाएगा। उसी तरह से युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करेंगे, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करेंगे। और ये सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, जहां हमारी सरकारें बनी हैं वहां पे कर रहे हैं। हमारे पास तेलंगाना का मॉडल है, हमारे पास कर्नाटका का मॉडल है। जो भी वादा हमने किया था एक एक गारंटी को लागू किया है। रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं मेरे पास सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है। ऑन रिकॉर्ड जाके उन्होंने बोला है मेरे पास सरकार चलाने के लिए, रेवंत रेड्डी ने बोला है कि सरकार चलाने के बाद मेरे पास पैसा नहीं है। फ्रीबीज में अनाउंस की थी, उसमें वो तो हमारा जीएसटी का हिस्सा मोदी जी नहीं देते हैं। जो गैर भाजपा सरकार है उनकी मुख्यमंत्रियों के स्टेटमेंट आप सुन लीजिए, सरकार के बयान सुन लीजिए। और ये एक साल की बात नहीं है। आप चाहे केरल के मुख्यमंत्री का बयान सुनिए, आप झारखंड के मुख्यमंत्री का बयान सुनिए, आप जो है हिमाचल के मुख्यमंत्री का बयान सुनिए, कर्नाटक के, तमिलनाडु के। क्योंकि केंद्र सरकार जो स्टेट का जीएसटी का हिस्सा है वो केंद्र सरकार उसको रिलीज नहीं कर रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप हमसे टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं और जो सरकार का हिस्सा है राज्य सरकार का, आप उसको वापस नहीं कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठेगा। आप देखिए पिछले साल, अभी बारिश आने वाली है, मानसून आने वाला है, और हिमाचल में पिछले साल जो त्रासदी हुई, जो आपदा आया, बार बार मुख्यमंत्री जाकर के जो है केंद्र की सरकार से गुहार लगा रहे थे कि आप हमारा हिस्सा हमको दे दीजिए, हमारा राज्य आपदा से गुजर रहा है, हमको हमारा पैसा दे दीजिए। तो ये तो सरासर बेईमानी केंद्र सरकार कर रही है। कांग्रेस की क्या स्थिति है इस समय बिहार में? एक सवाल ये है कि पिछले 30 सालों में कांग्रेस जहां भी 3 से चौथे नंबर की पार्टी बनी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो बाकी राज्य हो, उसमें कभी बाउंस बैक नहीं कर पाई है कांग्रेस पिछले 30 सालों में। क्या आपको लगता है कि बिहार में आने वाले समय में या तो आपकी लीडरशिप के अंडर या राहुल गांधी की लीडरशिप के अंदर कांग्रेस बाउंस बैक कर पाएगी? अव्वल तो राजनीति कैरम का खेल नहीं है कि बाउंस बैक करेंगे। राजनीति एक सीरियस प्रोफेशन है। सीरियस प्रोफेशन में जनता के सीरियस सवाल हैं, लोगों के जीवन मरण का प्रश्न है। और आपको मैं बता दूं, हम कितने नंबर की पार्टी हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लोगों का सवाल उठाने में हम नंबर 1 होंगे। और बिहार के अंदर, बिहार के लोगों के साथ किसी भी कोने में कोई भी अन्याय होगा तो सबसे पहले हम लोग जो है तिरंगा झंडा लेकर के सड़कों पे उतरेंगे। चाहे वो मुजफ्फरपुर के बलात्कार का मामला हो, पलायन का मामला हो, नौकरी का मामला हो। कल 12 तारीख है, पूरे राज्य में हर जिला मुख्यालय में रोजगार के सवाल पे जो है सरकार के सामने धरना देंगे। जो पहले हुआ करता था एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जिसको बोला करते थे, उसके सामने जो है धरना देंगे। हमारा काम है जनता के मुद्दों पर उनके न्याय के लिए संघर्ष करना। कितने नंबर की पार्टी हैं, कोई टी शर्ट बेचने के लिए थोड़ी आए हैं कि कौन सा नंबर का शोरूम हमारा चल रहा है। जनता के लिए लड़ना ये हमारी प्राथमिकता है। और बाउंस बैक करने का जहाँ तक सवाल है, तो देखिए, जब भी किसी भी तरह की हेजेमनी बन जाती है ना, तो लोगों को लगता है कि ये तो होगा ही नहीं। अंग्रेज भी जब 200 साल इस देश में रह गए थे तो लोगों को लगा था कि अंग्रेज जाएंगे ही नहीं। ये जो नए अंग्रेज हैं इनको तो आए हुए अभी 15 साल भी नहीं हुआ है। जिनका सूरज चढ़ता उनका सूरज उतरता भी है। और ये बिहार की धरती है, याद रखिएगा, हम सूरज को उगने से पहले डूबते हुए सूरज को अर्घ देने वाले लोग हैं। छठी मैया का जब पूजा करते हैं तो उगते हुए सूरज का अर्घ बाद में देते हैं, डूबते हुए सूरज का अर्घ पहले देते हैं। तो हम डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज दोनों की प्रक्रिया को समझते हैं, जीवन की निरंतरता को समझते हैं। यही बिहार का दर्शन है, यही बिहार की जो है
इतिहास है, यही बिहार की परंपरा है। तो बिहार से जो रोजगार और नौकरी का सवाल, जो पलायन का सवाल उठा है, ये सिर्फ बिहार का सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल बनने जा रहा है। और जिन नेताओं ने हमारे देश के आम परिवार के घरों के बच्चों को बेरोजगार बनाया है, उनके बच्चों को बेरोजगार बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमको नौकरी नहीं मिलेगी और जय शाह जो है आईपीएल में जो है टीम बनाएंगे, हम ड्रीम 11 पे टीम बनाएंगे और वो जो है आईपीएल का टीम बनाएंगे। जो नेता हमको रोजगार नहीं दे रहा है उसके बाल बच्चों को बेरोजगार करेंगे। यही लोकतंत्र की ताकत होती है। सुबह प्रशांत किशोर आए थे तो हमारी उनसे जी। बात हुई, तो हमने उनसे पूछा कि क्या लगता है आपको कितनी सीट मिलेंगी कांग्रेस को इस बार। तो उन्होंने कहा लालू जी जितनी भीख में दे देंगे कांग्रेस को वो उतने अपने दामन में समेट लेंगे। ठीक है, ये उनके विचार हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस आने वाले समय में ये आरजेडी की शैडो से निकल पाएगी और अपना एक अस्तित्व बना पाएगी? नहीं, ये शैडो की कोई बात ही नहीं है, ये आपके विचार हैं जो ये शब्द तो आप बोल आपके रहे हैं। विचार क्या हैं बताइए। हमारे जो विचार हैं वो हम कर रहे हैं। कि बताइए, इसलिए तो आए हैं कल हम। कल जो है रोजगार के सवाल पे हम बिहार के हर जिला मुख्यालय पे धरना दे रहे हैं। आप अपना जो है बीट स्टाफ भेजिएगा कवर करने के। आप एक टेम्पल में गए थे और उस टेम्पल में जाने के बाद उसे रिपोर्टेडली गंगा से धोया गया था। नहीं, मंदिर को नहीं धोया गया था, तो प्रांगण को। लेकिन अगर धोया गया तो ये सवाल तो उन पर उठता है ना जो धो रहे हैं। ये जो आज इतने साल के बाद 21वीं सदी में भी जो ऊंच नीच की मानसिकता नहीं छोड़ रहे हैं, जब देश में संविधान का शासन है, जिस संविधान के शासन में कहा गया है हम भारत के लोग, क्या ब्राह्मण